नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकोनविंश सर्ग। अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययौ राक्षसाधिपः नगराणि नरेंद्राणां युद्धकांक्षी दशाननः। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। समासाद्य तु राजेन्द्रान् महेंद्र वरुणोपमान् अब्रवीद राक्षसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति। निर्जितः स्मेति वा ब्रूत एष मे हि सुनिश्चयः अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नैवोपपद्यते। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता कि या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपनी पराजय स्वीकार करो। यही मेरा अच्छी तरह करा हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। ततस्त्वभिर्वः प्राज्ञः पार्थिवः धर्मनिश्चयः मंत्रयित्वा ततो अन्योन्यं राजानः सुमहाबलः निर्जितः समेत्य भाषन्त ज्ञात्वा वरबलं विपुः। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा घमंडपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मानते हैं। दुष्यंत सुर तो गाधिर्गयो राजा पुरूरवः एते सर्वे अब्रुवंस्तात निर्जितः स्मेति पार्थिवः। दुष्यंत, सुरथ, गाधी गए, राजा पुरूरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अथायोध्यां समासाद्य रावणो राक्षसाधिपः सुगुप्ताम् अनरण्येन शक्रेणेवाम रावतीं शैतं पुरुष शार्दूलं पुरंदर समं बले। प्राह राजानम् आसाद्य युद्धं देहीति रावणः निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम्। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां पुरंदर के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया। यही मेरा आदेश है। अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रं अथाब्रवीत्। उस पापात्मा की बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, दीयते द्वंद्व युद्धम ते राक्षसाधिपते मया संतिष्ठ क्षिप्रमायन्तो भवचैवं भवाम्यहम्। निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ। शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अथ पूर्वं श्रुतार्तेन निर्जितं सुमहद्बलं निष्क्रामत् तन्नरेन्द्रस्य बलं रक्षो वधोथ्यतम्। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर रखी थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नागानां दशसहस्रं वाजिनां नियतं तथा रथानां बहुसहस्रं
पत्नीनां च नरोत्तम महिं संच्छाद्य निष्क्रान्तं सपदारे दाति रथम रणे। नरशेष श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। ततः प्रवृत्तं सुमहत् युद्धम युद्ध विशारदो अनरण्यस्य नृपते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। तद रावण बलम प्राप्य बलम तास्य महीपते प्राणश्य तदा सर्वम हव्यम भूतम इवानले। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। युद्ध्वा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रम उत्तमं प्रज्वलन्तं तमासाध्य क्षिप्रमेवावशेषितं प्रविशत् संकुलं तंत्र शलभा एव पावकम। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध करा, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततः गत्वा जैसे पतंगे आग में जल के भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। सो अपश्यत तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं महाबलं महार्णवं समासाद्य वनापगशतं यथा। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। ततः शक्र धनु प्रख्यम धनुर्विस्फारयन् स्वयं आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः। तब महाराज अनरण्य क्रोध से पागल हो अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। अनरण्येन्ते मात्या मारीच शुक सारणः प्रहस्त सहिता भग्ना व्यद्रवंत मृगा इव। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं उसी प्रकार मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। ततो बाण शतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि तस्य राक्षस राजस्य इक्ष्वाकुकुलनंदनः। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे। तस्य बाणः पतन्तस्ते चक्रिरेण क्षतं क्वचित् वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि। परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर में घाव नहीं कर सके। ततो राक्षस राजेन क्रुद्धेन नृपतिस्तदा तलेनाभिहतो मूर्ध्नि सरथान्निपपातः। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक हाथ से मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। स राजा पतितो भूमो विवल है प्रविवेपितः वज्रदग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साकू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल हो भूमि पर गिरे और उनका शरीर कांपने लगा। तम प्रहस्याब्रवीद रक्ष इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिं किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता। यह देखकर रावण जोर से हंस पड़ा और इन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? त्रैलोक्ये नास्ति यो द्वंद्वं मम दध्यान्नराधिप शंके प्रसक्तो भोगेषु न शृणोषि बलम मम। नरेश्वर, तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण
मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। तस्यैवं ब्रुवतो राजा मंदासुरवाक्यम अब्रवीत किम शक्यम यह कर्तुम वै कालो ही दुरतिक्रमः। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। न यहं निर्जितो रक्ष त्वया चात्म प्रशंसिना कालेन विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु मे भवान। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। किम त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राण परीक्षये न यहं विमुखी रक्षो युध्यमानस्त्वया हतः। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं मारा गया। इक्ष्वाकु परिभावित्वाद् वचो वक्ष्यामि राक्षस यदि दत्तं यदि हूतं यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्तः प्रजा सम्यक तदा सत्यम वचोऽस्तु मे। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा, तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहेगी। उत्पत्स्यते कुले यास्मिन् इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामो दाशरथिर्नाम स ते प्राणान् हरिष्यति। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इसी वंश में दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। ततो जलधरोग्रस्ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन् उदार्यते शापे पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता। राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। ततः से राजा राजेंद्र गतस्थानं त्रिवष्टिपं सर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसो अपसर्पत। राजाधिराज श्री राम तदनंतर राजा नरण्य स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।